क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में बातचीत की थी क्या? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, 10 दिन भी मौजूदा सरकार टिक नहीं पाएगी अगर गोदी मीडिया अपना कमबैक कर ले। ये तमाम नेता जिन्होंने अपना एक विशाल जाल फैला रखा है मीडिया के सवालों से, वो तहस नहस हो जाएगा। और देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वाकई गोदी मीडिया का कमबैक हो गया है। तमाम चैनलों का तो नहीं, लेकिन एक चैनल जो लगातार सवाल पर सवाल उठा रहा है, देश में जो कुछ भी मनमानी चल रही है, अनहोनी हो रही है, उस पर चुप्पी नहीं साधी और पूरी की पूरी रिपोर्ट न्यूज पैकेज तैयार करके लोगों को दिखाया है। जी हां दोस्तों, एबीपी न्यूज जो अब कह रहा है कि अब बस पत्रकारिता। दोस्तों, एबीपी न्यूज लगातार भाजपा सरकार और उसके कुकर्मों की पोल खोल रहा है, उसकी बखिया उधेड़ रहा है और अब एक बार फिर उसने ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं और चौंक रहे हैं। क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगा था कि अमूमन जैसा होता है, गोदी मीडिया को एकदम से होश आ जाता है, वो कुछ काम की बातें कर लेता है, लेकिन फिर वापस अपने ट्रैक पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एबीपी न्यूज के एक शो के मामले में ऐसा नहीं है। वो पत्रकारिता में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, देश की सियासत में दिख रहा है बड़ा बदलाव। अब तक जो समर्थन में थे वो भी उठा रहे हैं सवाल। जी हां, अब तक जो सरकार की छवि बचाने का काम करते थे, देश भर में चाहे जो कुछ भी हो जाए उस पर एक भी सवाल नहीं उठाते थे, बल्कि चिल्ला चिल्लाकर उस चीज को डिफेंड करते थे, तो अब उसके प्रयास उल्टे पड़ गए हैं। दोस्तों, एबीपी न्यूज अब अपनी असली पत्रकारिता की वजह से सबकी नजर में आ गया और सरकार की भी नजर में आ ही गया होगा। तो चैनल के साथ आगे चलकर क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो पत्रकारिता करने का जिम्मा उठाया है ना एबीपी न्यूज के एक शो और उसकी एंकर ने, वो काबिले तारीफ है। और ये जिम्मा अगर वो हमेशा के लिए उठाए रहे तो कोई भी सरकार चाहे इस देश में हो, वो अपनी मनमानी करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके मन में सवालों का डर रहेगा। तो दोस्तों, गोदी मीडिया ने जबरदस्त वापसी करी और ऐसा करते हुए वो भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे एबीपी न्यूज की एंकर प्रतिमा मिश्रा पत्रकारिता के झंडे गाड़ रही हैं होली के मामले पर। और होली को लेकर जितनी भी नफरत देश भर में फैलाई गई, मस्जिदों पर तिरपाल लगाए गए, उस पूरे तमाम मुद्दे को लेकर प्रतिमा मिश्रा ने पूरे प्रशासन की, योगी आदित्यनाथ की और पूरे यूपी की सरकार की बैंड बजाई थी, बखिया उधेड़ी थी, उनसे सवालों पर सवाल किए थे। तो अब एक बार फिर प्रतिमा मिश्रा ने पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं, वो भी आज के वक्त में, जहां चारों तरफ सभी सो कॉल्ड पत्रकार सरकार के आगे नतमस्तक हुए हैं और कुछ तो करोड़ों के पैकेज के साथ दूरदर्शन शिफ्ट हो रहे हैं एक नई हेट फैक्ट्री तैयार करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक पत्रकार प्रतिमा मिश्रा और उनकी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने वाला चैनल एबीपी न्यूज अब चारों तरफ छा गया, क्योंकि उसने सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए हैं, ऐसा विश्लेषण कर दिया है जो पूरी गोदी मंडली ने पिछले 10 सालों में नहीं किया होगा। दोस्तों, देश में औरंगजेब का मुद्दा काफी वक्त से उठा हुआ है, हम सभी जानते हैं, और इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं पार्टियों की तरफ से, क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा हमारे देश के लिए और उसकी आज की स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा भी जरूरी नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब पर चर्चा करके और उसकी कब्र को तोड़कर इस देश की सेहत में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन असल में जो बदलाव की बातें हैं, जो बदलाव के काम हैं, उन पर तो चर्चा होती नहीं है और ना ही कोई काम किया जाता है। बस रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, महंगाई, सब कुछ साइड करके सबके हाथों में धर्म के खोखले सिक्के पकड़ा दिए गए हैं, जिनसे कोई फायदा तो होना नहीं है। दोस्तों, ये औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी का मामला एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ यही बताया गया कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की लड़ाई धर्मों की लड़ाई नहीं थी, वो सियासत की लड़ाई थी, कुर्सी की लड़ाई थी। लेकिन आज के नेता जनता को इस पूरे मामले को ट्विस्ट करके अलग ही तरह से परोस रहे हैं और ऐसे फिजूल के मुद्दे की आग में घी डालने का काम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कर रहे हैं, जो अब महाराष्ट्र में चारों तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। औरंगजेब की फोटो पर चप्पल मार रहे हैं, फोटो को आग लगा रहे हैं, कब्र तोड़ने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी पर एबीपी न्यूज की प्रतिमा मिश्रा ने इन संगठनों और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की खटिया खड़ी कर दी है। प्रतिमा मिश्रा ने अपने शो की बात ही सवाल से खड़ी करी कि औरंगजेब की कब्र तोड़कर हमें क्या मिलेगा।
वो आगे कहती हैं, कुल मिलाकर औरंगजेब और उसकी कब्र अखिल भारतीय सियासी मुद्दा बन चुका है। औरंगजेब की कब्र के अलावा देश में और किसी मुद्दे की चर्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र टूटने के साथ ही देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, ये 3-4 लाइन कहने में ही गोदी मीडिया की सांसें फूल जाती हैं, उसका मुंह कपकपाने लगता है। तो पता नहीं कैसे प्रतिमा मिश्रा ने बड़ी आसानी से और गुस्से के साथ ये बातें बोल डाली। दोस्तों चलिए, एक तरफ हिंदू संगठन इस तरह की बेतुकी मांग कर रहा है, लेकिन एनडीए सरकार के देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या हो गया? वो क्यों इस तरह की बेसलेस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप साफ समझ सकते हैं कि ये केवल राजनीति के लिए है, धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की भूमिका में आ गए हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को समर्थन दिया था, इस तरह अब देवेंद्र फडणवीस इन हिंदू संगठनों के इरादों को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कि निहायत ही निंदनीय है। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के अलावा नीतीश राणे जैसे नफरती नेताओं पर भी प्रतिमा मिश्रा बोलती हैं और कहती हैं कि इन्हें भड़काऊ भाषण देने के लिए खुली छूट क्यों दी जा रही है। फिर वो देवेंद्र फडणवीस से भी सीधा सवाल करती हैं कि औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा? वीडियो देखिए। क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? यही नहीं, क्यों नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी जा रही है? नीतीश राणे ने जो कहा है, क्या वो कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाना नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में बातचीत की थी क्या? तो सुना आपने दोस्तों, प्रतिमा मिश्रा सिर्फ इतना ही नहीं बोलती है, बल्कि इसके अलावा वो औरंगजेब से जुड़े इतिहास की भी बात जनता को बताती हैं कि औरंगजेब के वक्त में और उनके जाने के बाद भी इस तरह की नफरत नहीं दिखाई गई और ना ही उनकी कब्र को खोदा गया। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये केवल हिंदुत्व की राजनीति है और कुछ भी नहीं, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो दोस्तों, देश को ऐसे ही पत्रकारों की जरूरत है जो सरकार की मनमानी और उसके माहौल खराब करने वाली राजनीति पर सवाल उठाए। अगर इसी तरह तमाम पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करने लगे तो ये नेता जो नफरत फैलाने में अब थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, वो भागते नजर आएंगे। इनकी सरकारें हिल जाएंगी, ये सख्ते में आ जाएंगे। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? प्रतिमा मिश्रा की पत्रकारिता पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।